सेल्स हैं यहाँ पे, उनको आपने निकल जाने का मौका दे दिया। आपने राष्ट्रीय सुरक्षा पे इतना बड़ा जो कुठाराघात हो सकता था उसको जो है खत्म करने के मौके को अपनी इस इंडिस्क्रिशन से आपने खत्म कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति का स्तर, सोच का स्तर और वक्तव्य का स्तर ये इतना गिरा रहे हैं कि ना केवल उसके बारे में क्या चर्चा करी जाए, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर ही एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, आपको राजनीति करनी है तो देश के मुद्दों की राजनीति करिए। आप भ्रष्टाचार की राजनीति करिए। आप कहिए कि महंगाई में क्या होना है। आप देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा, माओवाद, आतंकवाद, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, इसकी बात करिए। आप पेट के भूख की बात करिए। आज आप राज्यों के अंदर जो विघटनकारी शक्तियां लगी हो उनके बारे में बात करिए। जहां जहां स्थिति बात करिए। ये देश के सामने असली इशू है। आज का युवक के पास जो है काम नहीं है। आज व्यापार ठप हो चुका है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, इसकी बात करिए। लेकिन आप बात क्या कर रहे हैं? आप सांप्रदायिक राजनीति की बात कर रहे हैं। आप बार बार कभी कश्मीर, कभी आप सिखों को भड़का रहे हैं, कभी आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं। आप देश के अंदर सिर्फ एक सांप्रदायिक राजनीति इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मुद्दों के बारे में आपके पास जवाब नहीं है। ठीक बात है। देखिए, ये भी विडंबना देखिए। आपको बता रहा हूं। शुक्ला जी रिस्पॉन्ड कीजिए। भाजपा जो है वो सांप्रदायिक संगठन है और भाजपा क्या कह रही है? भाजपा कह रही है हम विकास के मुद्दे पर बोलिए, पूरे टाइम बोलेंगे। और जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष ना ये प्रश्न पूछेंगे तब बोलेंगे। क्या पूछा? ना ये सीनियर जूनियर का लिहाज कर रहा है। हाँ तो जी बोलिए। जी मैं कह रहा हूं कि जितनी भी चीजें हैं सामने ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को राहुल गांधी के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। जानकारों ने यह भी कहा। शुक्ला जी, क्या आपकी राय भी इसी हिसाब से है? देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार मुकदमा दायर कराने का साहस नहीं कर सकेगी। इस नाते कि राहुल गांधी की ही सरकार है। प्रधानमंत्री तो कहने को है मनमोहन सिंह जी, लेकिन वास्तविक प्रधानमंत्री घर के अंदर तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी है। तो ऐसी स्थिति में मुलायम सिंह जी, उनके परिवार की जो संपत्ति का मामला है वो जो खुल जाएगा, इस नाते उत्तर प्रदेश की सरकार पेपर में तो जरूर बोलेगी, लेकिन मुकदमा दायर कराने की हिम्मत उनकी नहीं रहेगी। अभी एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा अतुल जी कि इतनी छोटी सी बात राहुल गांधी जी को नहीं कहनी चाहिए थी। अगर उनको इस बात की जानकारी थी कि आईएसआई के संपर्क में 15 मुसलमान हैं, तो धीरे से अगर मानते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, तो उनको ले जाकर के सीधे पर बता देता कि ये मुस्लिम नौजवान है जो आईएसआई के संपर्क में है, उनको पकड़ा जाए, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसा नहीं किया गया। अभी अखिलेश जी हमारे बगल में बैठे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, पूरा देश तो इनके नाते रो रहा है और ये मोदी के नाते रो रहे हैं। अगर मोदी के नाते आपको रोना ही है तो ये सभी जान रहे हैं कि देश की जो स्थिति कांग्रेस ने लाकर के खड़ा कर दिया है, यूपीए ने लाकर खड़ा कर दिया, चाहे अपने भ्रष्टाचार के नाते, चाहे अपने महंगाई के नाते। आज प्याज कभी लोगों को रुलाया। भाई गरीबी कुछ नहीं होती है, मानसिक स्थिति है। आप भी कहाँ चर्चा कर रहे हैं? स्थिति आती है कि प्याज की कीमत पर जाकर करके ये कहती है कि जो ऐसे लोग हैं जो जमाखोर है उनके सामने सरेंडर करती। ये कांग्रेस की नीति हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र में बैठी यूपीए, ये दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। अशोक बास्तर जी कांग्रेस सरकार के ऊपर बड़े आरोप लगाए गए। शिवप्रताप जी देखिए, भ्रष्टाचार खिलाफ बोलोगे। शिवप्रताप जी, ये बहस आज मैंने भ्रष्टाचार और प्याज पर नहीं बुलाई। ये विषयांतर हो जाता है। हमारे मित्र अशोक जी राहत शिविरों का प्रगति विवरण बताने लगे, जिन्हें मदरसा कब्जा किए। नहीं, वो भी छोड़िए, मैं उस विषय को भटकाना ही नहीं चाहता हूं। कोई व्यक्ति एक टिप्पणी कर देता, पूरी बहस डिरेल हो जाती है। बहस सिर्फ इस बिंदु पर लेकर आया हूं कि क्या भारत की सबसे बड़ी खुफिया जांच एजेंसी ऐसे व्यक्ति को भी रिपोर्ट करती है जो उसका पात्र नहीं है? सिर्फ इतने से सवाल पर बात करना चाहता हूं। सिर्फ इतना इशू है, इसके अंदर कोई इशू नहीं। प्याज कितने रुपए किलो बिक रहा, इस पर कल बहस करूंगा।
देश में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, इस पर परसों बात करूंगा। तो अखिलेश जी इसमें बोलने को तैयार कहाँ हो? एक सेकंड, राहत शिविरों में क्या हो रहा है बात कर चुका हूं। आज सिर्फ बात इतनी थी कि क्या भारत की खुफिया एजेंसियां ऐसे व्यक्तियों को भी ब्रीफ करती है उनके कमरे में जाकर जो व्यक्ति इसके पात्र नहीं है। जिस चीज के बारे में हिंदुस्तान का हर जागरूक नागरिक जानता है, जो हर कोई जानता है, बस राहुल जी ने उसको कह दिया। नहीं, उन्होंने कहा अधिकारी मेरे पास आया था आईबी का। अभी बताया जा रहा है कि मोदी जी के नाते हम रो रहे हैं। किसी के पास भाई भाषण में 70 मिनट तो आप रो रहे हैं राहुल जी का नाम लेकर के। किसी राहुल जी ने कभी भाजपा के किसी नेता का तक नाम ही नहीं लिया। अखिलेश जी, और कभी जिक्र नहीं करते हैं। अखिलेश जी, किसी भी गैर भाईजान, अखिलेश जी, उत्तर जो व्यक्ति पद पर नहीं है, दो रैलियां करते हैं। अरे भाई सुनिए, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र कभी नहीं करते हैं। अखिलेश जी, दंगा कराने वाले ठीक है अखिलेश जी, यही है। विषयांतर फिर आपने कर दिया है तो आईएसआई सक्रिय होती है। कांग्रेस ही नहीं सुनते ऐसे मौके पर। अलर्ट किया जा रहा है कि क्यों आईएसआई सक्रिय होती है। अखिलेश जी, आपने मूल बात भी रखी। शिवदा जी एक मिनट, आपने शिवदा जी एक मिनट, इनके लोग अगर अरे भाई शकील अहमद क्या आप सब लोग? राहुल जी के शकील अहमद साहब ऐसा किया करते थे अखिलेश भाई, आप तो ऐसा कभी नहीं करते थे जैसा आज कर रहे हैं आप। मुसलमान जाकर के मोदी जी से नहीं कह रहे कि दंगा कराओ। शुक्ला जी मैं आ रहा हूँ, अमिताभ जी सुन लीजिए। सरकार शुक्ला जी आ रहा हूँ भाई, कराने में जो है और उसका सहयोगी। अरे आप सब लोग शकील अहमद सरकार है। हम लोग कभी एक विषय पर फोकस्ड बहस नहीं कर पाते। ये एक पैनलिस्ट के साथ एक दिक्कत मैं लगातार देख रहा हूं, जितने वर्षों से टेलीविजन पर बैठ रहा हूं। हाँ, करीब 10-12-15 वर्ष तो हो ही गए टेलीविजन पर बैठते हुए। ये फोकस्ड बहस हम नहीं करते, अपनी अपनी सुविधा से घोड़ा हाँकते हैं। मैं सिर्फ अखिलेश जी की उस बात का उत्तर दे रहा था, बहस को फिर वही लाता हूं। ऐसा व्यक्ति जो उस पात्र पद पर नहीं है, उसको सूचना अगर आईबी देगी तो वो आपत्तिजनक था, है और रहेगा। धारणा होना पूरे देश भर में अलग विषय है, और आईबी का अधिकारी जाए फाइल लेके मेरे कमरे में आके मुझे ब्रीफ करके जाए, ये बिल्कुल अलहदा विषय है। पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है, पाकिस्तान भारत विरोधी है, पाकिस्तान भारत को अस्थिर करना चाहता है, ये धारणाएं हैं देश में, पूर्व के प्रमाण हैं। लेकिन आईबी का अधिकारी मेरे पास फाइल लेके आए और कहे सर ये आपकी जानकारी के लिए, ये निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। और राहुल जी ने कहा कि मेरे कमरे में आया। इसलिए अखिलेश जी, दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते हम। ठीक बात को इतना सरलीकरण नहीं कर सकते बात का कि इसको बहुत जनरल बात बता दे कि बहुत सरल बात है। ये सरल बात नहीं है। आजम खान ने ठीक कहा कि सबसे पहले कान पकड़ के उस आईबी के अधिकारी को सिंगल आउट करके बाहर करिए, किक आउट करिए। मनमोहन सिंह की जिम्मेदारी थी कि आईबी के उस अधिकारी के बिल्ले उतार के हाथ में दीजिए उसको, या फिर युवक कांग्रेस ज्वाइन कराइए, कल सुबह एनएसयूआई ज्वाइन कराइए अगर युवक है तो, और बुढ़ा हो तो सीनियर सिटीजन कांग्रेस सेल में रखिए और टिकट दीजिए। लेकिन वो आदमी आईबी में रहने लायक नहीं। मैं तो निरपेक्ष बात कहता हूं। कल सुधांशु जी की पार्टी की सरकार बनेगी, शिव प्रताप जी की पार्टी की अगर सरकार बनी, तो भी अमिताभ अग्निहोत्री ये बोलने का साहस रखता है कि न्यूक्लियर बटन जो है ना, वो 11 अशोका रोड में नहीं हो सकता। सरकार होती है, पार्टी का व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो सकता है मनमोहन सिंह जी की व्यक्तिगत हैसियत बहुत छोटी हो इस परिवार के सामने, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री तो छोटा नहीं होता ना। क्या सरकार ने ये किया कि उस आईबी के अधिकारी को ढूंढ के बाहर करेंगे? सरकार को नहीं बोलना चाहिए था? राहुल गांधी के बयान के बाद इतना तो बनता था कि हुकूमत हिंदुस्तान ये बोलती, गृहमंत्री बोलता, प्रधानमंत्री जी बोलते कि हां, आईबी के उस अधिकारी को जो इस लायक नहीं है, जो डिजर्व नहीं करता कि वो आईबी जैसी प्रोफेशनल एजेंसी में रहे, उसको बाहर करती है सरकार। या राहुल गांधी के बयान का खंडन होना चाहिए था कि ये गलत कह रहे हैं, तो उसकी हिम्मत है नहीं किसी में। अखिलेश जी बताएं। अमिताभ जी के इतना बोलने के बाद भी बताने की जरूरत है। मैंने पूछा हुजूर, क्या उस आईबी के अधिकारी को बाहर करने का ऐलान क्यों नहीं किया सरकार ने, जो राहुल गांधी को फाइल लेके चला गया बताने? ये किसने कहा कि फाइल लेके चला गया?
ये कब बात है यार? अरे हम कह रहे चलिए बताने गया ना, तो ये कम बड़ा जुर्म अरे है क्या? बातचीत में अगर किसी ने कुछ बताया और वो चीज बताई तो कि राहुल गांधी के पास वो 15 लड़के बताए जो सबको पता है। नहीं, कोई बातचीत में 15 नाम बता दिए, दशकों से लोगों को पता है, वो बात बताई। 15 लोगों के नाम बता दिए और राहुल जी उनके संपर्क में आ गए, उनको समझाए। इसका मतलब है इतनी ग्रहण शक्ति आईबी वाले की भी कि 15 नाम बता दिए जिनको इन्होंने ढूंढ लिया और उनसे संपर्क कर लिया और उनसे बातचीत शुरू कर दी। आप बात को आप अपने मन से मत जोड़िए, उनके बातों को एक सा सुनिए। उन्होंने क्या कहा? फिर से उसने बताया कि कुछ लोग उनके संपर्क नहीं, उन लड़कों के संपर्क में ISI के लोग हैं। सुनवाऊं, चाहती हो प्रयास कर रही है। सुनवाऊं राहुल जी का भाषण। हाँ सुन लीजिए, आपने जो बोला वो सुन लीजिए। उन्होंने क्या बोला अखिलेश जी, सुन लीजिए। मैंने तो सुना, मैंने सुना। ना अखिलेश जी उसमें क्या बोला कि फाइल लेके आए। ना अखिलेश जी, मैं फिर से अखिलेश जी अपने नंबर बढ़ाने के लिए भले ही आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन जो आप आज बोल रहे हैं ये सही तर्कपूर्ण बात नहीं कह रहे हैं। और मैं आपको पिछले कई वर्षों से जानता हूं तर्कपूर्ण बात कहने के लिए, वरना आप उस चर्चा में आते ही नहीं जहां पे तर्कपूर्ण बात नहीं होती। किसी बात से डरता घबराता नहीं हूं, किसी भी विषय पे बात करने को, क्योंकि हमारे पास कुछ गलत है छुपाने के लिए है नहीं। नहीं, राहुल गांधी के पास उन 15 मुस्लिम लड़कों के नाम कहां से आ गए जो पाकिस्तानी एजेंसी ISI के संपर्क में है? ये उस आदमी ने कहा जी नहीं, उन लोगों को जी नहीं, राहुल गांधी का बयान। हाँ सुनिए आप, यही अरे भाई अखिलेश जी, किसकी आप भूल झोंक रहे हैं अखिलेश जी? ऐसा गजब मत कीजिए भाई साहब। आप फिर से सुनिए, राहुल गांधी का बयान फिर से सुनवाइए वो जी। हाँ सुन लीजिए। हमारे वो अधिकारी वो अधिकारी कह रहा कि हम बयान रेडी है, वो बयान सुन लीजिए। ये बयान राहुल गांधी ने कहा कि मैं समझा रहा हूं। जी, राहुल गांधी ने कहा कि मैं समझा रहा हूं। एक मिनट अमिताभ जी, बयान ये रहा। बीजेपी के लोगों को लगा कि भैया उत्तर प्रदेश में बिना हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई की हमारी बात नहीं बनेगी, तो आग लगा दी। ठीक है, ऐसे अखिलेश जी सुना आपने? एक मिनट अखिलेश जी, राहुल जी क्या करे? मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं कि इनकी बातों में नहीं आओ। वो बच्चे ये कैसे जान गए? अरे क्या आप लोग कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? आप पहले सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। रुकिए, जबरदस्ती मत करिए। वो अधिकारी कि भाजपा दंगे करवा रहे हैं। सुनिए, अखिलेश जी आप कुछ बोल जाएंगे? नहीं सुनिए, वो अखिलेश जी क्यों झूठ बोल रहा है? आपसे ये कहा कि भाजपा दंगे करवा रहे हैं? नहीं, ये कौन भी क्यों बोल रहा है? अरे क्या उसको बता रहा हूँ। वो अधिकारी ब्रीफ कर रहा है कि वो लोग अधिकारी बीच में बात कर रहे हैं। हम अधिकारी कह रहा है कि हम उनको समझा रहे हैं। ये अधिकारी बता रहा है। नहीं, राहुल जी ने कहा कि मैं उनको समझा रहा हूँ। भाई मैं मतलब अधिकारी खत्म कर रहे हैं। अरे आप अभी भी नहीं समझे, फिर सुनिए अब आप। नहीं, मैं तो कई बार सुनिए। अरे प्रताप सिंह साहब गांधी परिवार के लिए चमचागिरी करने में कांग्रेसियों का जवाब नहीं, और गांधी परिवार के लिए जो अनन्य भक्ति है आप लोगों की, मैं उसको नमन करता हूँ। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। ना कितने नासमझ नहीं कर रहा हूँ, कितने अज्ञान हैं आप लोग। मैं नमन करता हूँ। ऐसी भक्ति गांधी परिवार को कभी कोई नहीं कर सकता। नमन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, झूठ नमन की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, वो अधिकारी कह रहा है कि पाकिस्तान के लोग बात कर रहे हैं, हम रोकने समझाने में लगे हैं। अखिलेश वो अधिकारी बता रहा है अपनी बात की बात को 1 मिनट के लिए सही अपनी बात बता रहा है। आप ट्विस्ट कर रहे हैं या तो समझ नहीं पाया। ना चलिए ठीक है, अधिकारी बता रहा है। अमिताभ जी आप बताइए, अखिलेश जी अवार्ड सुनिए उस अधिकारी का। अरे क्यों? अखिलेश जी, जब हम बिग बुलेटिन में किसी मुद्दे को लेकर आते हैं ना, तो संपादकीय टीम के 20 लोग बैठ के सुनते हैं 25 बार। सुन लीजिए, तब मुद्दे को लेकर आते हैं। कर रहा हूँ, फिर नेताओं की फाजी नहीं करते हम लोग मंचों से। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए। अरे भाई तब समाचार अधिकारी कर रहा है कि हम लोग गलत तथ्य दिखा रहे हैं। फाजी नहीं करते हैं। ना आप समाचार नहीं करते।